अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रंप के वेनेजुएला पर हमला करने के बाद दुनिया भर के देश क्या बोले, आखिर उन्होंने क्या कहा ट्रंप के बारे में। और ट्रंप जानता था जब अगर हम ऐसा हमला करेंगे तो पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ जाएगी, लेकिन तब भी ट्रंप ने यह हमला क्यों किया और दुनिया भर के देश ने क्या बोला, समेत भारत के। हाँ, भारत का भी वो बयान आ चुका है जिस बयान को आप सुनने के लिए काफी समय से बेताब थे। लेकिन भाई साहब क्या बोला है, कब बोला है और किसके पक्ष में बोला है, अभी आपको पता चलेगा। लेकिन एक बार आप कांड तो समझ जाइए। असल में वेनेजुएला के अंदर ट्रंप बिना डरे अपने डेल्टा आर्मी फोर्सेस को भेजता है और हाँ, कई सारी बमबारियां करता है और उसके राष्ट्रपति को उठवा कर लेकर चला आता है। अब आप सोचिए, ये बंदा है वेनेजुएला का, लेकिन इसका केस चलेगा अमेरिका के अंदर। ये बहाना देता है कि ये ड्रग्स और लोगों की घुसपैठ के अलग अलग तरीके के काम करवाया करता था, इस वजह से हम इसे गिरफ्तार कर रहे हैं। यार, ऐसे तो कईयों देश में हो रहे हैं, आप जाकर उन्हें भी गिरफ्तार कर लीजिए। आप खुद सोचकर देखिए कि अगर आपने इसे गिरफ्तार किया तो आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो। अरे चलो, आप इसे गिरफ्तार करे भी तो इसके जमीन पर आप क्यों अपना हक हथिया रहे हो? क्योंकि अब अमेरिका कह रहा है कि हम वेनेजुएला को कंट्रोल करेंगे और जो उसका तेल ओल है वहां पर अमेरिका की जो कंपनी है उसको भेजेंगे और वो रिफाइन करेगी, उसको लेकर जाएगी। ये क्या बात हुई? इसका मतलब आप तेल के लिए किए। भाई साहब, सरेआम ये ट्रंप और अमेरिका एकदम दादागिरी दिखा रहा है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। आज वेनेजुएला के साथ हुआ तो कल आपके और हमारे साथ होगा। अमेरिका के ऊपर अभी इतना कर्ज है 35 ट्रिलियन का ना, कि वो चुका नहीं सकता। तो उसके पास यही एक रास्ता बचा कि किसी एक ऐसे देश पर हमला करो जिसके पास ऑयल खूब हो, उससे पैसे कमाकर हम कर्ज को खत्म कर सकते हैं। अब वेनेजुएला के पास लगभग 3 लाख बिलियन बैरल का तेल है। एक बैरल जो होता है, एक जो डिब्बा होता है कंटेनर, उसका दाम अभी इंटरनेशनल लेवल पर $57 चल रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, वेनेजुएला के पास इतना तेल है ना कि वो 17 ट्रिलियन का तेल बेच सकता है। अब अगर इतना तेल इसके हाथ लग गया तो ये अपना कर्ज तो आराम से कम कर सकता है और पूरी दुनिया पर ऑयल पे कंट्रोल भी कर सकता है और सबको धमका भी सकता है, क्योंकि तब इसके पास खुद का तेल होगा। आप खुद सोचकर देख लीजिए, ये काम ट्रंप का सही है कि गलत। ऐसे मतलब आप दूसरे देश के पास जो है आप तो हथिया सकते हो। अगर यही कोई दूसरा देश किया होता ना तो आज ये अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़ गया होता। लेकिन आज अमेरिका किया है ना तो किसी को सुन नहीं रहा है। ये एक नंबर का लालची इंसान हो चुका है, जिसकी वजह से किसी देश के राष्ट्रपति को पकड़ लिया। आप खुद सोचकर देखिए कि अगर भारत के साथ ऐसा हुआ तो भाई साहब तहलका मच जाता, कितने लोगों की जानें जाती। जब इनको गिरफ्तार किया जा रहा था ना, तभी 40 लोगों की जानें जा चुकी थी। आप खुद सोचकर देख सकते हो। असल में वेनेजुएला की जो राष्ट्रपति हैं, इनके जो सेक्रेटरी और जो सिक्योरिटी वाले थे, उन लोग भी मारे जा चुके हैं। 40 लोगों की जान क्या कीमती नहीं थी? अरे ड्रग्स से उतने लोग नहीं मरते जितना आप मार दिए हो, और अब जितने लोग मरेंगे, क्योंकि अब बहुत भयानक युद्ध होगा। देखो, इतना आसान नहीं है कि वेनेजुएला पर जाकर ये अपना हक हथिया लेंगे, लेकिन एक समय रहेगा जब ये हथिया लेगा। इस वजह से अब दुनिया को एक नई चीज की जरूरत है और एक नए मार्ग की जरूरत है, जिस मार्ग पर अमेरिका को कोई कंट्रोल ना हो। लेकिन ये अमेरिका जाने नहीं देता है। अगर भारत कुछ करने की कोशिश किया तो भारत पाकिस्तान में लड़ाई करा देगा, भारत बांग्लादेश में, भारत चाइना में लड़ाई करा देगा। लेकिन जब तक एक साथ सब जुट नहीं होंगे तब तक अमेरिका को हराया नहीं जा सकता। इस वजह से अब सब एकजुट होना चालू हुए हैं। अब सबको समझ में आ रहा है, कल वेनेजुएला के साथ हुआ तो आज हमारे साथ भी ट्रंप ऐसा कर सकता है। आइए देखते हैं कि बड़े से बड़े नेता और बड़े से बड़े देशों ने क्या कहा। सबसे पहले चालू करते हैं हम रूस से ही। असल में रूस का बयान आता है कि हम ये जो देख रहे हैं ये बहुत शॉकिंग है। असल में जो वहां के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी समेत को फोर्सफुली उठाकर लेकर जा चुके हैं और इसका जवाब देना पड़ेगा किसी और को नहीं बल्कि ट्रंप को। ऐसा आपने क्यों किया? आप जबरदस्ती किसी को भी उठाकर नहीं ले जा सकते। ये एग्रेसिव नेचर जो यूएस ने अपना दिखाया है, ये बहुत गलत काम किया है और हम वेनेजुएला के साइड खड़े हैं। और हां, अगर युद्ध हुआ तो हम उसी का ही तरफ रहेंगे, वेनेजुएला की। लेकिन आप सोच रहे हो ना कि अमेरिका से क्या भिड़ सकता है वेनेजुएला? अरे वेनेजुएला के पास भी अपनी 1 लाख की सेना है। अगर वो 1 लाख सेना तैयार हो गई और उधर से रूस या चाइना मदद करने लगा तो आराम से कड़ी टक्कर दे सकता है। अमेरिका के पास 9.5 लाख की सेना है, लेकिन वेनेजुएला के पास भी 1 लाख की है। टक्कर हो सकती है। अरे जब यूक्रेन रूस को टक्कर दे सकता, अभी तक रूस ने हरा नहीं पाया, तो क्या वेनेजुएला अमेरिका को नहीं दे सकता? बल्कि वेनेजुएला तो खुद के पास, उसके पास तेल है, बाकी अन्य चीजें हैं, तो वो आराम से दे सकता है टक्कर।
अरे मतलब अगर टैंक चलाना है, कोई चीज चलाना है ना, तो वेनेजुएला को दूसरे देश से तेल खरीदने की जरूरत नहीं है, खुद ही के पास है। बस हथियार की जरूरत है और चलाने वाले की जरूरत है। बहरहाल ये लड़ाई झगड़े से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन शुरुआत अमेरिका ने कर दी है। अरे वो अमेरिका जिसको चाहिए था नोबेल पुरस्कार, जिस ट्रंप को चाहिए था कि हमें पीस का नोबेल पुरस्कार मिले, आज वही प्रेसिडेंट को उठवा रहा है, कितने लोगों को मरवा रहा है। लेकिन बहरहाल आगे देखने की कोशिश करोगे, चाइना ने भी लिख दिया है। जो चाइना ने लिखा है ना, वो तो भाई साहब और खतरनाक है। और भारत ने क्या लिखा वो तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। चाइना कहता है कि ये जो अमेरिका किया है काफ़ी खतरनाक है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इस अमेरिका के एक्शन से कैरिबियन सी के अंदर जो अर्थव्यवस्था है और जो माहौल है वो काफ़ी बिगड़ सकता है और इसका जवाब देना चाहिए अमेरिका को, और ट्रंप समेत देना चाहिए। और ऐसा क्यों किया गया, और जल्द से जल्द जो आपने उठा कर लेकर गए हैं उनको, प्रेसिडेंट को और उनके पत्नी को, उनको तुरंत ही आप रिहा करिए, उनके देश वापस भेजिए। आप कौन होते हैं कि आप किसी देश के राष्ट्रपति को उठा कर लेकर चले जाइए, उनकी पत्नी समेत। अब सोचिए ना, वेनेजुएला के अंदर कितना तहलका मचा होगा। अरे भाई साहब, राष्ट्रपति उठा कर लेकर चले गए, वेनेजुएला कुछ कर ही नहीं पाया। ये हाल हो गया वेनेजुएला का। फिर उसके बाद अगर अगले देश की बात करें तो कोई और नहीं बल्कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्टावो पेट्रियो ने भी कह दिया है। कोलंबिया आप देख सकते हो यहाँ पर है। असल में इनका डायरेक्टली कहना यह है कि हम घोर निंदा करते हैं जो ऐसा हुआ है, और हम ये सब देखकर हम अपने ही देश के अंदर ये ऐलान करते हैं कि हम अपने आर्मी को एक्टिव कर रहे हैं अपने देश के अंदर, ताकि अगर कभी हमारे ऊपर अटैक हो तो हम बच सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि कोलंबिया जो है वो वेनेजुएला के जस्ट करीब है। अब पता लगा अमेरिका आकर अटैक किए, एक आध दो बम इधर गिर जाए तो कोलंबिया बचेगा कैसे। तो कोलंबिया ने खुद कह दिया कि हमें भी तैनात रहना पड़ेगा, हमें भी अपनी आर्मी को लेकर सक्रिय होना पड़ेगा। कल वेनेजुएला के साथ हुआ तो बगलियां हम भी हैं, हमारे साथ ही कहीं ना हो जाए। और हाँ, हम भी वेनेजुएला के साइड है। ये जो हुआ है काफी गलत हुआ है और उनके पति पत्नी यानी कि राष्ट्रपति के पति पत्नी को छोड़ना चाहिए तुरंत। फिर उसके बाद अगर आगे देखने की कोशिश करो तो क्यूबा के जो राष्ट्रपति हैं, इनके माध्यम से कहा गया, क्यूबा भी आप देख सकते हो जो वेनेजुएला है उसके ऊपर ये जो एरिया है, ये सारे जो लैंड है, ये सब क्यूबा के लैंड है। क्यूबा का कहना यह है कि अभी जो वेनेजुएला के साथ हुआ है वो काफी गलत हुआ है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं, और इसकी एक मीटिंग अर्जेंट बैठाने चाहिए जिसमें डिसाइड किया जाए कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, और इसका जवाब अमेरिका को देना चाहिए। फिर उसके बाद अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो ये कहते हैं कि ब्रिटेन इसके अंदर शामिल नहीं था और ब्रिटेन भी इस चीज़ की घोर निंदा करता है। मतलब ब्रिटेन किसी की साइड नहीं गया। अब किसी के साइड ना जाना इसका मतलब आप अमेरिका के साइड हो, या इसका मतलब आप अमेरिका से डरते हो और आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हो, इसका मतलब ये भी है। तो ब्रिटेन ने डायरेक्टली ये कह दिया है कि हम इसके अंदर शामिल नहीं थे। बहुत लोग ब्रिटेन यानी कि यूके के ऊपर भी सवाल उठाना चालू कर दिया। अब स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सान्चेज ने कहा है कि हम जो अभी वेनेजुएला के अंदर हो रहा है उसके ऊपर पूरी की पूरी नज़र रखे हुए हैं। हमने अपने दूतावास को भी वहां पर एक्टिव कर दिया है कि जो कुछ भी हो रहा है उसको तुरंत बताया जाए, और उसी के ही साथ साथ कहा है कि इस मामले का समाधान अगर आप शांतिपूर्वक निकाल सको तो ज़्यादा अच्छा होगा। और भी बाकी अन्य बातें कही है, लेकिन मेन मुद्दा इनका कहने का यही था कि हमने अपने दूतावास को वहां पर कर दिया है। अगर हम अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की बात करें तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने भी कह दिया है कि हम घोर निंदा करते हैं, और अब जो डेमोक्रेसी थी और जो आज़ादी थी अब मिल चुकी है किसी और को नहीं बल्कि वेनेजुएला को। मतलब ऐसा ताना मारते हुए कहा है अमेरिका को कि जो तुमने ये किया है कि राष्ट्रपति और उनके पत्नी समेत उठा लिया गया। फिर उसके बाद अगर ब्राज़ील के राष्ट्रपति की बात करें तो लूला दा सिल्वा ये कहते हैं कि जो अभी हुआ है वेनेजुएला के अंदर ये काफ़ी गलत हुआ है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं, और इसका जवाब अमेरिका को तुरंत देना चाहिए, क्योंकि ये जो आतंक और ये जो दमदारी दिखाई जा रही है, दादागिरी दिखाई जा रही है, ये दादागिरी चलेगी नहीं। क्योंकि आज किसी और के साथ हुआ तो कल हमारे साथ हो सकता है, और आप कौन होते हो ऐसा करने वाले। आप तुरंत के तुरंत वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनके पत्नी समेत छोड़ो, लेकिन अब छूटेंगे कि नहीं वो तो समय ही बताएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत ने क्या कहा। देखो, भारत के प्रधानमंत्री और बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा है। भारत के विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर की तरफ से बयान आया है, मतलब विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है। बयान ये आया है कि हम भी वेनेजुएला के ऊपर पूरी की पूरी नज़र रख रहे हैं, और वेनेजुएला के अंदर जो लोग भारत के हैं लगभग 3000 से 5000 लोग, उनके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। और हाँ, भारत भी कह रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर इसका समाधान हो सके तो कर लेना चाहिए, और भारत वेनेजुएला के अंदर जो लोग हैं उनके भलाई के लिए ही सोच रहा है,
और भारत जो वेनेजुएला के अंदर अपने दूतावास को रखा हुआ है उनसे पूरा संपर्क में और उनसे पूरी जानकारी ले रहा है। और अगर इस मामले का समाधान शांतिपूर्वक हो सके तो ज़्यादा बेटर होगा, और बाकी आगे तो देखा ही जाएगा। लेकिन बहरहाल मैंने आपको देश और दुनिया के सभी नेताओं और सभी देश के बारे में बता दिया कि आखिर किसने क्या कहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि अमेरिका के साइड हैं, जैसे इजराइल हो गया, और भी कुछ अन्य देश हो गए जो कि अभी अमेरिका के साइड हैं। आप ऐसा मान सकते हो। वो लोग कह रहे हैं कि जो ट्रंप ने किया वो काफ़ी अच्छा किया, ये पहले कर देना चाहिए था, हम ट्रंप और उनके आर्मी का काफ़ी समर्थन करते हैं, ऐसे तमाम चीज़ें बोली हैं। लेकिन क्या लगता है कि ट्रंप को ये करना सही था कि गलत था? आप बताइएगा जरूर। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।